निम्नलिखित एकाध बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच का संबंध की सत्यता को जांच करें। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कौन सी का BTC, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लगभग हम वो बना दे रहा है, जो 2026 के लिए इसमें पूछा जाएगा। आप सब थोड़ा इसको ध्यान देके समझिए। कह रहा है फर्स्ट सवाल क्या है आपका, 4t² माइनस 4t प्लस 1। तो आप टी कीजिए, ABCD का कोई भी अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है। टी कीजिए, x कीजिए, 1 कीजिए, q कीजिए, उससे बहस नहीं है। तो इसमें आपका ये हो गया। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। जब 9वां में 8वां में 7वां में सब सीख चुके हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 4t², ठीक है ना, माइनस 2t माइनस 2t प्लस 1, माइनस प्लस माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दूगो दूगो क्या हो गया, 4 गो, चिन्ह का चिन्ह रह गया, 2 दूना 4, कॉमा ले लिए, -1, 2 एकम 2, फिर -1, 2 एकम 2, 2t माइनस 1। तो 2t माइनस 1 आपका हो गया 2t माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया गुणनखंड का। गुणनखंड का इसे कि हमको पता होना चाहिए, गुणनखंड 2 रंग का होता है, एगो सिंपल होता है, एगो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। सिंपल हो गया आपका। तो हमको करना क्या है कि क्या फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया, इसको करना क्या है, जैसे फर्स्ट इंटू लास्ट क्यों है, क्योंकि लास्ट में कम है। इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट से लास्ट पे गुना करेंगे। तो कितना हो गया हमको 4। अब हम गुना करने पर कौन ऐसा 2 अंक लेंगे, इसको घनमूल लघुत्तम बनाएंगे, इसको जाँच मतलब लघुत्तम बनाए करेंगे क्रिया कि हम 2 अंक उसमें से कौन लेंगे कि गुना करने पर हमको 4 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर भी हमको 4 पुर जाए। 2 दूना 4 और 2 2 4। ये चेक आपको कर लेना है। तो ये हो गया कौन सी, फर्स्ट इंटू FST फर्स्ट इंटू LAST लास्ट। अब कोई दिक्कत है अभी तक इसमें? दूसरा अब इसमें हम क्या करेंगे, शून्यक हो गया इसका, शून्यक 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो s बराबर क्या होगा, कॉमा लेंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4t² सॉरी t है, 4t² माइनस 4t, ठीक है ना, प्लस 1। तो इसके शून्य क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 और 1 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा 2। इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 2/2 बनाइएगा, बटा पर जोड़ बनाइएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा 4। इसका सूत्र हो जाएगा x का गुणांक, याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो t का गुणांक कर दीजिएगा, t² का गुणांक कर दीजिएगा। अब आइएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या कीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। इसको क्या करें, जोड़ वाला में जोड़ किए, गुना वाला में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर क्या कौन सी करेंगे, अचर पद। इस पीछे सूत्र में भी दिया हुआ, आप रट भी सकते हैं इसको। फिर क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम t है तो t का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, t का गुणांक, या जो अक्षर रहेगा, अगर इस जगह a रहे, b रहे, c रहे, d रहे, p रहे, तो हम उसका गुणांक कर देंगे। समझ गए, ये हो गया आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। और यह फर्स्ट विधि हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट विधि। इसको हम दूसर के विधि से भी बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसी चीज़ को उसी क्वेश्चन में आप देखिए। देखिए इसको क्या कि आपका ये दिया हुआ है, सवाल 4t² माइनस 4t प्लस 1, यही ना है। इसमें आपको क्या करना है, पहला विधि था वह, यह कौन सी है, दूसरा विधि से हम बना रहे हैं। तो a बराबर हमको कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया -4, c बराबर कितना हो गया 1। तो t बराबर क्या हो गया
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला किसका है? 4.2 हाँ 3 का एक्सरसाइज का है ना। ये हो गया आपका। अब इसको हमको करना क्या है, तो टी का टी रह जाएगा। हमको सब चीज़ पता है, -4 प्लस माइनस रूट अंडर, तो रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना हमको है 4 गुने सी का मान 1 बट्टा में 2 गुने ए का मान 4 हो गया। फार्मूला पर हम बैठा लिए। टी बराबर क्या हो गया हमको -4, सॉरी इसको घेरिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। इसके बाद में इसको क्या कर दीजिएगा, चलिए यहीं काट लीजिए, माइनस से माइनस कट गया है, तो आपका हो जाएगा टी बराबर 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 बटा 4 दूना 8 हो गया ना। 4 चौका 16, 16 एकम 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8। कोई दिक्कत है? नहीं। टी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4 प्लस माइनस 0 बटा कितना हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टी बराबर निकालेंगे। टी बराबर 4 प्लस 0 बटा 8, तो 4 बटा कितना हो गया 8, 4 दूना कितना हो गया 8, 1 बटा 2 किसका मान हो गया, अल्फा का मान हुआ। क्या हुआ, अल्फा, अल्फा का मान हो गया। फिर टी बराबर हम निकालेंगे 4 माइनस 0 बटा 8, तो 4 बटा 8, 4 दूना 8, 1 बटा 2, ये कौन सी का मान हो गया, बीटा का मान हुआ। ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है सवाल में, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो कौन सी होता है -b बटा a। ये कौन सी होगा, फॉर्मूला हो गया आपका। लिखेंगे -4, घेरेंगे इसको, माइनस सूत्र में है तो इसको लगाएंगे, ठीक है। और बटा में हम इसको 4 देंगे, a का मान, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 1। तो अल्फा इजकल टू बीटा बराबर कौन सी होगा, c बटा a, तो इसका कितना मान हो गया 1 बटा 4। आप दोनों विधि में से कोई विधि बना सकते हैं, लेकिन इससे सिंपल गुणनखंड वाला है। आप अपना जिसको जो समझ में आए उस विधि से बनाइए। मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये 2026 के लिए क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, VBI क्वेश्चन।